विठल राव का संवाद चल रहा है। महाराज विठल राव के संवाद के माध्यम से किस प्रकार से यह आत्मा परमात्मा को प्राप्त होती है, वो सारी बात समझा कर कह रहे हैं। किस प्रकार से ये अपने सत्स्वरूप को, आनंद स्वरूप को प्राप्त होती है, उसका बोध बता रहे हैं। तो कल बताया था, विठल राव ने पूछा था, शिष्य पूछे गुरुदेव को अगत मुगत गत मोख, इनको भेद विचार सो कहो सुख दुख दोष। कहो सुख दुख दोष जीव को कहाँ सुख होई, सो विद कहिए आण भेद दीजे सब मोही। जीव पणो कहाँ जाए गो कब टले सब दोष, शिष्य पूछे गुरुदेव को अगत मुगत गत मोख। हे शिष्य अगत मुगत और गत लग सुख दुख तीनों जाग, उलट मोख लग पहुँच सी जब जासी दुख त्याग। जब जासी दुख त्याग फेर पाछो नहीं आवे, पार ब्रह्म के माय ओ जीव जाए समावे। माँ सुन सुख की जाग है जहाँ नहीं जम की लाग, अगत मुगत और गत लग सुख दुख तीनों जाग। पार ब्रह्म में हंस मिले जे जन्मे नहीं कोई, सो सब कहे गुरुदेव जी मेरे सांसो होय। मेरे सांसो होय आद ओ कहाँ सो आयो, वही ज ब्रह्म कन और ज्ञान में जहाँ ता गायो। पहले कहो कि मैं आवियो सो विद कहिए मोय, पार ब्रह्म में हंस मिले जे जन्मे नहीं कोई। पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत होय, पार ब्रह्म जहाँ आनंद है उपज खप नहीं कोई। उपज खपे नहीं कोई सदा चिर यह दोई, पार ब्रह्म और आनंद यारो भेद कहूँ सोई। आनंद मिल्या नहीं बावड़े है शिष्कौ में तोय, पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत होय। पार ब्रह्म को लोक है ईशो शिव को होय, चिदानंद को लोक है जिसो जीव को जोय। जिसो जीव को जो ये चार ए लोक कहावे, ता आगे आनंद वार कोई पार न पावे। सुख राम कहे शिष्य सांभळो आगत जो वा जोय, पार ब्रह्म को लोक है ईशो शिव को होय। जीव ब्रह्म को लोक है जहाँ लग सुख दुख लार, चिदानंद के लोक में है दुख एक अपार। है दुख एक अपार शिव को ने चलना ही, पार ब्रह्म को लोक था लग हो दुख माही। परानंद में मिल गया जेने जन्मन हार, जीव ब्रह्म को लोक है जहाँ लग सुख दुख लार। चार लोक तो थिर सदा एक लोक मिट जाए, इन्हें एके का तीने 14 भवन कहाय। 14 भवन कहाय जीव का ए सब होई, तामिल या तीना के माय लोक तेरे कहूँ तोई। आनंद लोक सुख राम कहे जहाँ लोक नहीं माय, चार लोक तो फिर सदा एक लोक मिट जाय। तीन ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाय, जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले तामाय। उलट मिले तामाय बहुर जन्मे यो नाही, तीन ब्रह्म का लोक तहाँ लग आवे जाई। इन कारण सुख राम कहे हंस आवे जग माय, तीन ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए। शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, विठल ने अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज से पूछा कि मुझे सारा विस्तार से खोल कर समझाओ, अगत क्या होती है, मुकत क्या होती है, गत क्या होती है और परम मोक्ष क्या होता है। टोटल 4 चीजें, एक तो अगति हो जाती है जो नरक होता है, एक गति होती है तो स्वर्ग होता है, और एक वैकुंठ होता है जिसमें 4 मुक्ति होती है, सायुज्य, सामीप्य, सानिध्य, सारूप्य। जैसे जैसे भक्ति करते हैं वैसे वैसे वैकुंठ की सभा में सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन महाराज फरमाने की वो भी त्रिलोकी के अंदर है, वो भी त्रिलोकी में वापस वहां से भी जाने आने की रीत है। और उसके ऊपर है परम मोक्ष। तो महाराज परम मोक्ष की जो बात बता रहे हैं उसका भेद समझो।
वहां न सुख है और वहां न दुख। वहां केवल आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं। वहां जो जीव आनंद को प्राप्त हो जाता है, आनंद में पहुंच जाता है, उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उस स्थान तक अपनी पहुंच पराक्रम बना लेता है, उसे वापस बावड़ने की यानी सुख दुख में पड़ने की, जन्म मरण में आने की आवश्यकता मिट जाती है। बाकी सब जगह सुख दुख साथ में लगे हुए, और वहां जमराज की भी लाग नहीं है, यानी जमराज का भी वहां पर प्रवेश नहीं है, यानी वहां पर कोई समय नहीं, काल नहीं, और न कोई काल की वहां पे गणना है, न वहां पे कोई पंचांग है, न वहां पे कोई दुगड़िया है, न वहां पे कोई चौगड़िया है, न वहां पे कोई घड़ी है, न वहां पे कोई मुहूर्त है, न वहां पे कोई वार है, महीना है, तिथि है, मिति है, कुछ भी नहीं। ये सब किधर है? इधर ही, तीन लोकों में। वहां वो आत्मा अनिश्चित काल तक, क्योंकि काल तो है ही नहीं, तो काल कैसे निश्चित करेगा अपने को? समय कैसे निर्धारित करेगा? समय होवे तो समय निर्धारित करे कि आपको इतने समय तक इस शरीर में इस जगह पर रहना, लेकिन वहां काल को ही हटा दिया, कालातीत। वहां पर घड़ी को ही हटा दिया, घड़ी बंद कर दी, वहां घड़ी चलती ही नहीं। यहाँ तो घड़ी चलती है, टिक 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 चलती रहती। यहाँ तो सबको समय से चलना पड़ता है, समय से नहीं चलो तो काल सबको समय से चलाता है यहाँ पर, लेकिन वहां पर आपको समय से चलने की भी आवश्यकता नहीं है वहां पहुंचने के बाद, क्योंकि वहां समय नहीं, तो समय से चलने का तो कोई काम ही नहीं। तो ऐसी दशा को महाराज फरमा रहे कि जहां जम की लाग नहीं, उस स्थान तक पहुंच जाओ, और जो इस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा में मिल गया, वो वहां से वापस नहीं आता है। तो विठल राव कहता है कि जब आप कह रहे हो कि परब्रह्म में मिला हुआ वापस नहीं आता, इस बात का मुझे संशय है। विठल राम ने क्या प्रश्न किया कि आप कह रहे हो कि परब्रह्म में जो मिल गया वो वापस नहीं आता, तो इस बात का मुझे संशय है, तो बताओ कि ये अनादिकाल से कहां से आया, यानी आदि से, यानी प्रारंभ में कहां से आया? क्या वो जहां से आया आप वहीं जाने की बात कर रहे हो? प्रथम जहाँ बोल रहे थे चांडक साहब, जहाँ पे छेड़ा जाए, वही प्रश्न जो है विठल राव के मन में आया कि वो कहां से बिछड़ के आया, क्या आप वहीं जाने की बात कह रहे हो? और जब वहीं जाने की बात कह रहे हो, तो फिर पहले आया था, वापस क्यों नहीं आ जाएगा? इसका कारण समझो। ये प्रश्न किसके मन में हुआ? राजा विठल राव के मन में। क्या वहीं पहुंचने की बात कह रहे हो, उसी ब्रह्म में मिलने की बात कह रहे हो जहां से पहले आया? और ये पहले कैसे आया, और अब वापस जाके मिले नहीं, मिल गया तो वापस आए नहीं, इसका तरीका बताओ। इसका क्या तरीका है कि वापस नहीं आया वहां से लौटकर? तो महाराज इस बात का खुलासा कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत होय, पार ब्रह्म जहाँ आनंद है, उपजे खपे नहीं कोई, उपजे खपे नहीं कोई, सदा थिर ये रह दोई। कह रहे कि जाते तो उत्पत्ति तो पार ब्रह्म से ही है, उत्पत्ति इस जीव की तो परमात्मा से ही है, परब्रह्म परमात्मा से ही, अनादिकाल से जीव वहां से आया है। लेकिन उस पार ब्रह्म के भी दो पद, एक कर्ता पद है और एक अकर्ता पद, यानी दो डिपार्टमेंट है वहां, दो विभाग है। उस पारब्रह्म परमात्मा के दो विभाग है।
एक विभाग में कर्ता पद में जाना आना बना रहता है वहां तक पहुंचने के बाद, और एक दूसरा डिपार्टमेंट है कर्ता डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट तक जो पहुंच गए वहां से आवक नहीं है, न आवक है वहां पर, जावक ही जावक है वहां पर, आवक नहीं वापस वहां से। आवक कहां से? कर्ता पद से। तो करीब पार ब्रह्म जहां आनंद है उपज खपे नहीं, वहां पर न कोई उपजता है और न कोई खपता है, वहां जाकर स्थिर हो जाता है। उपज खपे नहीं कोई, सदा स्थिर रहे दोई, वहां जाकर वो आत्मा हमेशा स्थिर हो जाती है, हमेशा वहां पर वो फिक्स हो जाती है, वहां आनंद में अवस्थित हो जाती है। वहां से उसे लौटने की आवश्यकता रह नहीं जाती। अब महाराज कह रहे मैं इसका दोनों का भेद आपको खुलासा करके और बताता हूं कि आनंद मिला नहीं बावड़े, जिसको ऐसा आनंद मिल गया उसे वो क्यों बावड़ेगा, वो क्यों आएगा? पहले क्यों आया था? क्योंकि उससे सुख की इच्छा थी, चाहना थी, वैभव नाम का गुण था, आशा थी, तृष्णा थी, मनोरथ था, मनोकामना थी, संकल्प थे, विकल्प थे। उस कारण से वो जीव वहां से आ गया। अब जब आनंद प्राप्त हो जाता है सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से, तो आनंद की प्राप्ति होने से सब प्रकार के चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, ये सब क्या होते हैं? तृप्त हो जाते हैं। तृप्त होने का मतलब फीके लगने लगते। जब तक अच्छे लग रहे थे, जब तक इनमें हम सुख का अनुभव कर रहे थे, जब तक इनमें हमारी सुख बुद्धि थी, महत्व बुद्धि थी, तब तक हम इन्हें प्राप्त करने के लिए सब कुछ कर रहे थे, शरीर भी धर रहे थे और शरीर से सुखों की इच्छा भी कर रहे थे। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु की कृपा से आनंद मिला नहीं बाबू। आनंद जब मिल जाता है स्वयं का, स्वयं भू आनंद, जिसमें और किसी की पर की अपेक्षा नहीं। पर से जो सुख मिलता है वो तो पराधीन सुख है, पर के अधीन है क्योंकि पर से मिल रहा हो। पर यानी दूसरा, आप नहीं। किसी से आप सुख की इच्छा करते हो, अब उसके हाथ की बात है सुख पहुंचाए नहीं पहुंचाए, लेकिन ये आपका निजी सुख है। आपकी निजी गाड़ी आप ले जाओ, ले जाओ, किसी और की गाड़ी दे नहीं दे, ऐसा ही है ना। तो महाराज कह रहे कि जो आपका आनंद है आपका निजी होना चाहिए, किसी पराये के अधीन नहीं होना चाहिए। पराये के अधीन है तो आपको मिले या ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपन अपने से पराया कौन कौन है? आत्मा से अनात्मा जो भी है वो सब पराया है। ये शरीर भी पराया, संसार भी पराया, सब पराया, इंद्रिया भी पराई, मन भी पराया, बुद्धि भी पराई, चित्त भी पराया। ये शरीर पराया तो शरीर से सारा संबद्ध संसार भी पराया, और अपन इन्हीं से सुख की आशा रखते हैं। तो कह रहे पराधीन सपने सुख, जो पर से आधीन है वो सपने में भी कैसे सुखी हो सकता है? सुख देने वाला कभी भी मना तो कर सकता नहीं, शरीर भी जवाब देता है, नहीं देता जवाब। ये जवानी भी जवाब दे देती है, सब जवाब दे देते, मना कर देते। तुम्हारे कह रहे कि आपको अपना निजी सुख होना चाहिए, निजी आनंद होना चाहिए। जब आपको निजी आनंद मिल गया तो फिर पर से सुख लेने का आपकी इच्छा उधर बावड़ोगे नहीं, उधर आप जाओगे नहीं। वो आसक्ति आपकी पर से सुख लेने की छूट जाएगी, तो फिर आप पराधीन नहीं रहोगे, क्या हो जाओगे फिर? स्वतंत्र, स्वाधीन हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। बंधन कब तक है? जब तक अपन पर से सुख लेने की इच्छा करते। पर का मतलब समझ गए ना?
पर क्या क्या है? अनात्मा जो भी है, आत्मा के अलावा जो कुछ है वो सब पर है। उनसे किसी से भी आप सुख लेने की इच्छा करोगे तो पराधीन रहोगे। अब ये जो आनंद मिलता है, आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में लेते, जिसमें अंजन की आवश्यकता नहीं, यानी शरीर की आवश्यकता नहीं, शरीर की अपेक्षा नहीं, श्वासा बिना, श्वासों की भी आवश्यकता नहीं, श्वासा बिना, पवन बिन पीवन, या मन निजमन, यानी मन की भी आवश्यकता नहीं, निजमन की भी आवश्यकता नहीं, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाई, सूरत निरत नहीं चित्त, सूरत की भी आवश्यकता नहीं, निरत की भी आवश्यकता नहीं, आपकी चेतनता की भी आवश्यकता नहीं कि जाग रहे तभी मिलेगा, चेतन है तभी मिलेगा, सो रहे तब नहीं मिलेगा, नहीं, सोते में भी मिलेगा। सोया कौन? शरीर सोया, आत्मा थोड़ी सोई। वस्तु अमोलक हो, ये आनंद जो है वो अमोलक, ऐसा आनंद मिला नहीं बाबू, ऐसा आनंद मिल जाए जिसमें कोई शरीर की अपेक्षा नहीं, अशरीरी आनंद, विदेही मंडल का आनंद, जिसमें देहाध्यास छूट जाए, देह का सुख नहीं, देहातीत आनंद। वो देहातीत जो आनंद है वो कालातीत भी, समयातीत भी, और वो आनंद अनिर्वचनीय है, वचनों में कहने में आता नहीं, कहकर उसे बता नहीं सकते, क्योंकि उसकी बराबरी में दूसरा कोई है नहीं। कैसे बताएं कि इसके जैसा, इसके जैसा कोई हो तो बता दें इसके जैसा। तो कह रहे महाराज कि आनंद मिला नहीं बावड़े, हे शिशुकव में, तो ऐसे में बात आपको अद्भुत विलक्षण बता रहा हूं, और ये आनंद आपको अभी प्राप्त करना है। प्राप्त हो गया तो वापस नहीं आओ शरीर तक, नहीं प्राप्त हुआ है तो सुख लेने की इच्छा अंदर बनी रहेगी, अंदर बनी रहने से अंतमति सो गति, अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया, वासना पे सवारी करके जीव आ जाता। वासना किससे मिटेगी? भजन सु वासना मिट जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। ये नाम और निज नाम, इसके गटपट इसकी अनुभूति, इसका आनंद ये मिलने लग जाए तो बाकी सब वासनाएं छूट जाएगी, मिट जाएगी। इसके बिना तो महाराज कह रहे हैं कि पार ब्रह्म को लोक है ईशोई शिव को होय, चिदानंद को लोक है जिशोई जीव को होय, जिशोई जीव को जो ये चार ए लोक कहावे, ता आगे आनंद वार कोई पार न पावे। सुख राम कहे शिष श्यामलो, आगत जो वहां जोय, पार ब्रह्म को लोक है ईशोई शिव को होय। कह रहे कि बाकी सब लोग बराबर, कोई फर्क नहीं। पार ब्रह्म का लोक है उषय शिव ब्रह्म का लोक है, शिव ब्रह्म का लोक है उषय चिदानंद ब्रह्म का लोक है, चिदानंद ब्रह्म का लोक है उषय जीव ब्रह्म का लोक है। यानी सब में आवागमन बना हुआ है, सब में जाना आना लगा हुआ है, सब में जाने आने का ताता लगा हुआ है। लेकिन कह रहे इन सब चारों लोकों के आगे जीव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, इन चारों के आगे आनंद ब्रह्म, ता आगे आनंद वार कोई पार न पार, उसका वार पार नहीं, वो अपार है, वो अगाध है, वो अनंत है, उसका कोई था नहीं ले सकता, क्योंकि वो सीमित हो, ना तोल में आता हो तो उसकी थाल है कि उसका परिमाण इतना है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना उसका क्षेत्रफल है, इतना किलो का है। वो न नापने में आता है न तोलने में आता है। इसीलिए अथा, अमाप, अथाप ये सब बात बताई उसके लिए। अपार, अनंत, अगाध,
उसका महाराज करे आपको बोध करना है, अगाध का बोध करना है, अगाध को पाना है। आपकी बुद्धि के ऊपर उस अगाध का विवेक जगेगा, तो वो अगाध का बोध करो, समझ आएगी ना उस अगाध की। तो सदगुरु की कृपा से ही उस अगाध की समझ आती है, नहीं तो उस अगाध की समझ आती ही नहीं। सब सीमित तक ही, लिमिटेड तक ही समझ सबको है, सब व्यष्टि बने हुए हैं, सीमितता में ही अपन पूरा समय बिता देते हैं। असीमित को कभी, असीम को कभी पा नहीं पाते, इसकी कोई सीमा नहीं है, जानकारी होनी चाहिए, बाउंड्री लेस बियॉन्ड द वर्ल्ड, उसको कोई पा नहीं पाते। सदगुरु की जिन पर कृपा हो जाती है वो उस अगाध को पा लेते हैं, क्योंकि उसका 6 पार नहीं। कह रहे हमारा शिव शंकादिक शेषरु रटत न पावे अंत। शिव जी, शेष जी, शंकादिक ऋषि, वो भी उसे भज रहे, रट रहे हैं, लेकिन उसका 6, उसका अंतिम छड़ा कहाँ है? होवे तो पावे ना अंतिम छड़ा, उसका तो आदि है ना अंत है। वो हर काल में, हर देश में, हर परिस्थिति में रहता है। कल भी था, आज भी है और कल भी। हाँ, ये सृष्टि कितनी बार रचना में आ जाए, कितनी बार महाप्रलय में चली जाए, वो वैसा का वैसा रहता है। इसीलिए उसका नाम सत। हमारा तो उस सत को ही तो पाना है, उसके बिना जो कुछ भी है वो सब असत है। जो दिखे सो सकल विनाशी, इन चरम चक्षुओं से जो दिखता है वो सब विनाशी है, और वो इन चरम चक्षुओं से देखने में आता नहीं। उसका नाम क्या है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, लेकिन नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नहीं। वो है वो दिखता नहीं, जो नहीं है वही दिखता है। जिसका अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है, वो हमें इन आंखों से नजर आए। लेकिन जो है, कल भी था, आज भी, कल भी रहेगा, वो नहीं दिखता। अरे उसको देखो, उसको जानो, उसको समझो, उसको पकड़ो, वही काम का आपके। जाने वाला आपके काम का नहीं है। जाने वाले को पकड़ोगे, गाटा पकड़ के बैठ जाओगे तो भी चला जाएगा। नहीं, बहुत कोई टाइट पकड़ ले तो फिर तो रुक जाएगा अपने पास। जाने वाले को जबरदस्ती पकड़ के रोक के बैठ जाए तो चला जाएगा, चला जाएगा या रुक जाएगा, चला जाएगा। वो रुकने वाला नहीं, जाने वाला कभी भी रुकने वाला नहीं, नहीं जाने वाला ही रहेगा आपके पास। क्योंकि नहीं जाने वाले को पकड़ो, रहने वाले को पकड़ो, वो रहने वाला राम है। बाकी सब राम के अलावा जाने वाले से। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, सबसे नजदीक भी वही। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सबई कर्म उपाय। ऐसे राम के बिना हम जो कुछ भी पकड़ने का प्रयास करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, ठहराने का प्रयास करते हैं, वो सब अस्थिर है। कुछ भी रुकने वाला नहीं उसमें से, कुछ भी ठहरने वाला नहीं, कुछ भी रहने वाला नहीं। सब कुछ कितना ही प्रयास कर लो तो भी चला जाएगा। और उनको प्रयास करने में, पकड़ने में हम अनेक प्रकार के कर्म कर लेते हैं, कर्मों का बंधन कर लेते हैं। शुभ अशुभ कर्म हमारे बंध जाते हैं। किस प्रयास से बनते हैं? जाने वाले को रोकने के प्रयास। कर्म बन जाते हैं और कर्मों का फल अपन भोगते हैं, क्योंकि कर्म बन गए, क्योंकि जाने वाले को आपने रोकना चाहा, जाने वाले से आपने सुख लेना चाहा, उसके लिए अनेक कर्म किए। जबकि आप रहने वाले को पकड़ते तो कुछ कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं थी। वो रहने वाला कभी जा ही नहीं सकता आपको छोड़ के। लेकिन रहने वाले को जानते थे, रहने वाले को जानते नहीं, जाने वाले को सब जानते। यानी जो आपके पास है उसकी आपको वैल्यू नहीं है।
समझ नहीं है, पता नहीं है। सदगुरु भेद देके आपको उस चीज की समझ करा रहे। तो ता आगे आनंद वार कोई पार न पावे, उसका कोई वार पार नहीं है। सुखराम कहे शिष्य सांभलो, हे शिष्य विठल राव, मेरी ये बात को सांभल, समझ, पकड़ इस बात को, रहने वाले को पकड़। आगत जो वहां जो पार ब्रह्म को लोक है, ईश्वर शिव को होय, ऐसी गति है। देखो वहां जीव ब्रह्म को लोक है, जालक सुख दुख लार, चिदानंद के लोक में है दुख एक अपार, है दुख एक अपार, शिव को ने चलना ही, पार ब्रह्म को लोग तहां लग ओ दुख माही, परा आनंद में मिल गया जे नहीं जन्मन हार, जीव ब्रह्म को लोक है, जहां लग सुख दुख लार। कह रहे कि महाराज जीव ब्रह्म के लोक में सुख दुख साथ में है, और चिदानंद के लोक में भी एक दुख है अपार, और शिव ब्रह्म के लोक में भी एक दुख है अपार, और पार ब्रह्म के लोक में भी एक दुख है अपार, कि ये कोई भी स्थिर नहीं, सब में आवागमन, सब में आवागमन। और सब में सुख दुख है, आवागमन। जब तक आवागमन बना रहेगा, जब तक ट्रेवलिंग में रहेंगे, तब तक, घर में नहीं हो तब तक यात्रा में ही हो। यात्रा में तो कैसे तकलीफ पड़ती है ना यात्रा में, घर में आ जाओ तो आराम हो। तो यात्रा में तो सब यात्रा में, अभी 84 की यात्रा में, 84 कोस की यात्रा हो रही है, 84 की यात्रा है। कभी मनुष्य बन गए, कभी क्या बन गए, कभी क्या बन गए, सब 84 की यात्रा है। और सब यात्रा में, घर में नहीं पहुंचे। और जब तक घर में नहीं पहुंचोगे तब तक तो यात्रा में तो सब अपन अभी घर में बैठे, लेकिन यात्रा में सबकी यात्रा चल रही आगे से आगे, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे सब यात्रा में चल रहे, सब आगे से आगे की यात्रा। एक शरीर छोड़ते फिर आगे की यात्रा के लिए दूसरा शरीर पकड़े, यानी एक ट्रेन छोड़ी दूसरी ट्रेन पकड़ी, दूसरी ट्रेन छोड़ी तीसरी ट्रेन पकड़ी, आगे से आगे की यात्रा। ऐसे ही चलते ना, ट्रेन में यात्रा करते तो उतरते हैं ट्रेन से, ऐसे ही शरीर छोड़ देते, फिर दूसरा शरीर पकड़ते, ऐसे यात्राएं चल रही है सबकी, और सब सुख दुख भोग रहे हैं इसके साथ। कोई भी यहाँ पर स्थिर नहीं। ठहराव कहाँ होगा? जब आप निज घर में, परम पद में, आनंद पद में, केवल पद में, वहां विश्राम मिल सकता है। बाकी तो कष्ट, तकलीफ, यहाँ पे बैग लिए घूमते हैं। हाँ, वैसे वहाँ कर्म ले लिए घूमते, कर्मों की गठरी और भारी भारी होती जाती है, लिए घूम रहे हैं, सामान ले घूमते, कर्म ले घूमते, ऐसा ही होता है। पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। तुम्हारा के कर्मों को तो अब उतारो नीचे, बहुत हो गए, काटो इन कर्मों को। कर्म कटेंगे, आपका भार थोड़ा हल्का होगा, तब उड़ पाओगे गगन मंडल में, विदेही मंडल में। कर्मों का बोझ के तले दबे हो, अभी तो कर्मों के पत्थर बंधे हुए, और तैरना चाहते हो भवसागर से, तैर नहीं पाओगे। महाराज के निष्काम हो जाओगे तो आपके कर्म कटेंगे, आपके भरम मिटेंगे तो कर्म कटेंगे। जब तक भरम रहेंगे सुख प्राप्ति के, तब तक कर्म कटने वाले नहीं। भरम के कारण ही तो जीव कर्म करता है कि मुझे इनसे, नाशवान से, पर से सुख मिलेगा, ये भरम है। सबसे बड़ा भरम यही है कि मैं पर से सुख लेऊंगा। मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना यो हीर मुसायो हाथ। मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, और मुझे इनसे सुख प्राप्त करना है, ये सबसे बड़ा भ्रम। इस भ्रम की पूर्ति में पूरा जन्म बीत जाता है व्यर्थ की बातों में, जिसकी कोई आनी जानी, यानी आनी जानी नहीं, मतलब इसमें से आपको साथ लेकर
नहीं जा सकते, उनमें पूरा समय अपना चला जाता है। और सुख लेने की सोचते हैं, मिलता तो दुख ही है ना, सुख तो क्षणिक है, थोड़ा सा नाशवान है, और दुख लंबा चौड़ा मिल जाता है। यही भरम, उस भरम की पूर्ति में सब लगे हुए। ये संसार चल ही भरम से रहा। हाँ, यदि भरम मिट जाए ना तो संसार भी नहीं रहे। संसार की उत्पत्ति भरम से हुई। ऐसा सुख लेने का भरम डाला तब संसार रचना ग्रंथ में आता है, सब जाके वो जीव यहाँ टिके। नहीं तो सब जीव ब्रह्म का ध्यान करके यहाँ कोई रहते ही नहीं थे। बोले हमने तो इतने जीव बनाए, इतने जीव किए कि कहाँ चले गए, सब दिखाई नहीं देते इधर। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे भवदी गाढ़ा की। ये जो भ्रम का बंधन है ये बहुत गाढ़ा है। सुख लेने का जो भ्रम, रज्जु सत्व और तम, तीन गुणों से जो सुख हमें मिलता है, तीन गुणों का जो शरीर है हमारे पास, इससे जो पांच तत्वों का जो शरीर है, इससे जो सुख लेने का हमें भ्रम है, ये बहुत गाढ़ा बंधन है। ये बंधन सबड़ा है, ये बंधन छूटता नहीं आसानी से। सदगुरु की मेहर के बिना, दया के बिना, कृपा के बिना इस बंधन से हम बाहर निकल नहीं पाते। सदगुरु हमें आनंद का प्राप्ति कराते हैं, अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। स्वरूप का आनंद जब मिलता है तो ये शरीर के सुखों का बंधन छूट, रज्जु सत्व और तम, तीन गुणों से सुख लेने की इच्छा हमारी समाप्त होती है। हम गुणातीत होते हैं। इन गुणों के बंधन में जकड़े हुए, इन गुणों से पार जाना, उस गुणों से तभी पार जाएंगे जब सदगुरु कृपा करके स्वरूप का बोध कराए कि आपका सच्चा स्वरूप सत्स्वरूप आनंद स्वरूप है। तो ये सब सुख दुख साथ में कहां तक लगे हुए हैं? पार ब्रह्म को लोक है ईश्वरी शिव को होय, चिदानंद को लोक है जिसोई जीव को होय, जिसोई जीव को जोई चार ये लोक कहावे, ता आगे आनंद बार कोई पार न पावे। सुखराम कहे शिष्यामणो आगत जो वा जोई, पार ब्रह्म को लोक है ईश्वरी शिव को होय। जीव ब्रह्म को लोक है जहां लग सुख दुख लाग, चिदानंद के लोक में है दुख एक अपार, है दुख एक अपार शिव को ने चलना ही, कोई नेचल नहीं। पार ब्रह्म को लोक तहां लग ओ दुख हमाई, पार ब्रह्म के लोक तक भी पहुंच गए तो भी वही दुख है, नेचल नहीं है, स्थिर नहीं है। परा आनंद में मिल गया जैने जन्महार, कह रहे कि महाराज जो परा आनंद में मिल गए, परम आनंद में मिल गए, आनंद के पद में मिल गए, केवल के पद में मिल गए, वो वापस जन्म में आने वाले नहीं है। इसके बिना तो जीव ब्रह्म को लोक है जहां लगे सुख दुख लार। कह रहे चार लोक तो फिर सदा एक लोक मिट जाए, इन एक एक तीन ए 14 भवन कहाय, 14 भवन कहाय जीव का ए सब होय, या तीना के माय लोक तेरे कहूं तोय, आनंद लोक सुख राम के जहां लोक नहीं माय, चार लोक तो फिर सदा एक लोक मिट जाए। कह रहे चार लोक कौन कौन से फिर हैं? आनंद, आनंद लोक सबसे ऊपर जो हमें, वो तो परमानेंट स्थिर है। और उसके बाद पार ब्रह्म का लोक, शिव ब्रह्म का लोक और चिदानंद का ब्रह्म का लोक, ये चार ब्रह्म के लोक स्थिर है, यानी पद स्थिर है, पक्के पद है। और ये हमेशा, और जीव ब्रह्म का जो लोक है वो मिट जाता है, यानी उसकी रचना होती है, महाप्रलय में लय हो जाता है, वापस रचना में आता है, वापस महाप्रलय में चला जाता है। ये जो जीव ब्रह्म है ये सारा बार बार ऐसा सिलसिला इसका चलता रहता है। और कह रहे कि इस इन एक एक आती, इस जीव ब्रह्म के तीन है, तीन लोक है और 14 भुवन है। स्वर्ग मत पाताल तीन लोक है इसके, और 14 भुवन है, 7 नीचे के 7 ऊपर के, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल नीचे के, ऊपर के भूर भुव स्व जन तप महर सब, ये सब ऊपर के लोक, 7 नीचे के 7 ऊपर के, ऐसे 14 भुवन है। इन तीन लोक और 14 भवनों में कितने प्रकार के प्राणी रहते हैं? 84 लाख प्रकार के प्राणी निवास करते हैं, इतने कमरों में, इतने भवनों में, इतनी कैटेगरी में, एक से ऊपर एक कैटेगरी, नीचे से चालू होती है ऊपर तक पूरी कैटेगराइज है। इसमें 84 लाख प्रकार के प्राणी निवास करते हैं, और इसमें निवास करने वाले प्राणी
तीन लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। 3 लोक 14 भवनों में निवास करने वाले 84 लाख प्रकार के प्राणी सब काल का ग्रास बनते, यानी निश्चित समय तक ही वहां रह सकते हैं। किराए के घर सब छोड़ने पड़ते हैं। समय है यहाँ पर, काल है यहाँ पर, हमेशा नहीं रह सकते। लेकिन सदगुरु मेहर करते हैं तो आपको आनंद ब्रह्म का बोध कराते हैं। या तीना के माय लोक तेरे कहूं तो ही, और कह रहे कि महाराज पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, इन 3 ब्रह्मों में भी तेरे लोक डिपार्टमेंट अलग अलग। लेकिन आनंद लोक सुखराम के जहां लोक नहीं है माय, लेकिन आनंद ब्रह्म में और कोई लोक नहीं, बस केवल अकेला है, केवल है, ओनली, कोई विभाग नहीं, आनंद ब्रह्म। तो 4 लोक दो फिर सदा एक लोक मिट जाए। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सदगुरु भगवान ने, धन्य हो केवल भगवंता ने, धन्य हो जीवातारण जहान ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, सब संतान सत्संग ने राम 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 राम।